Hello guys, welcome to LB Noor Academy. Hello guys, welcome to our channel LB Noor Academy. My name is Mohammed Uwais Khan और आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी जर्नल की बैंकिंग ट्रांजैक्शन के बारे में। और ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल बुक के अंदर, वो हम आज एक एग्जांपल लेके समझते हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, मैं उसी क्वेश्चंस के थ्रू जो है आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। सबसे पहले चीज हम आपको एक क्वेश्चन दिखाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन की हेल्प से समझना कि कैसे हम अपनी बैंकिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास फॉर्मेट आ जाता है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट, ये हमारे जर्नल का फॉर्मेट है। और पहली ट्रांजैक्शन जो हमारे को दे रखी है वो है पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट। हमने करंट अकाउंट ओपन करवाने के लिए बैंक में पैसा पे करा है। ईयर हमारे को दे रखा है 2018 का और ट्रांजैक्शन की डेट हमारे पास है अप्रैल 1। जब हमने बैंक में पैसा पे करा है करंट अकाउंट ओपन करवाने के लिए, यानी कि बैंक में हमारा पैसा इंक्रीज हुआ है और बैंक हमारे एक एसेट का पार्ट होता है, करंट एसेट इंक्रीज तो डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट। और कैश पे करा है, कैश पे करना, कैश भी हमारे करंट एसेट होती है, पे कर दिया यानी कि हमारे पास डिक्रीज हो गया, करंट एसेट डिक्रीज तो क्रेडिट, तो एंट्री क्या होगी भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और ब्रैकेट में बीइंग करके हम लिखते हैं नरेशन। नरेशन में क्या लिखेंगे हम, कैश पेड इनटू बैंक। और उसके बाद ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अमाउंट हमारे को कितना दे रखा है, 20,000 रुपीज। जो चीज डेबिट हुई है उसका अमाउंट डेबिट कॉलम में और जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है उसका अमाउंट क्रेडिट कॉलम में। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारे को दे रखी है अप्रैल 3 की, डिपॉजिटेड चेक फ्रॉम सेविंग अकाउंट एज अ कैपिटल। अप्रैल 3 के अंदर हमने क्या करा है, हमने मतलब जो बिजनेस का ओनर है वो अपने सेविंग अकाउंट से चेक लेकर आया है और उसने बिजनेस के बैंक अकाउंट में चेक डिपॉजिट करवाया है एज अ कैपिटल। जब भी कैपिटल आती है बिजनेस के अंदर, कैपिटल इंक्रीज होती है तो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, इंक्रीज तो क्रेडिट होती है। और जब बैंक में डिपॉजिट करवाया है तो बैंक बैलेंस बढ़ा और बैंक एसेट इंक्रीज तो डेबिट। तो यहां क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। और कैपिटल की फॉर्म में करवाया तो कैपिटल इंक्रीज तो क्रेडिट, तो इसलिए टू कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में बीइंग अमाउंट ब्रॉट एज कैपिटल। अमाउंट कितना हमारे पास, 1 लाख रुपीज। जो अकाउंट डेबिट है उसका अमाउंट डेबिट कॉलम में, जो अकाउंट क्रेडिट है उसका अमाउंट क्रेडिट कॉलम में। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारे को दे रखी है अप्रैल 3 की, विड्रॉ फ्रॉम बैंक। विड्रॉ फ्रॉम बैंक का मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको अगर इसमें समझाऊं तो अगर क्वेश्चन के अंदर बोला है कि विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, यानी कि बिजनेस के ओनर ने बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसा निकाला है, अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला है, तो उस केस में वो ड्राइंग्स बन जाता है। बट अगर पर्सनल यूज वर्ड यूज नहीं कर रखा है, सिर्फ बोला है विड्रॉ फ्रॉम बैंक, जैसे इस ट्रांजैक्शन के अंदर बोला है, तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो पैसा बैंक से विड्रॉ किया गया है वो बिजनेस पर्पज के लिए किया गया है, पर्सनल यूज के लिए नहीं किया गया। तो यहाँ पे ड्राइंग्स नहीं आएगा। यहाँ पे हम क्या लेके चलेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि बैंक से पैसा निकाला है, बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसा निकाला है, बिजनेस ने ही निकाला है और बिजनेस में ही यूज करने के लिए निकाला है। तो बैंक से पैसा विड्रॉ हुआ तो बैंक बैलेंस डिक्रीज, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। पैसा विड्रॉ कर लिया तो पैसा कैश की फॉर्म में बिजनेस के पास आ गया, तो कैश इंक्रीज हुआ और कैश इंक्रीज तो डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट बीइंग विड्रॉ फ्रॉम बैंक और अमाउंट हमारे पास है 3,000 रुपीज।
नेक्स्ट एंट्री हमारे को ये रखी है अप्रैल 4 की, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज। देखिए मैंने अभी एग्जांपल लिया, अभी आ गया। प्राइवेट यूज बोलो, पर्सनल यूज बोलो, निकाला किसने? बिजनेस के ओनर ने बिजनेस से पैसे निकाले अपने लिए, प्राइवेट यूज के लिए निकाला, तो ये ड्राइंग्स कहलाता है। 2000 रुपीज। तो प्राइवेट यूज के लिए बिजनेस के ओनर ने बिजनेस से पैसा निकाला है, तो उसको क्या कहते हैं? हम अपनी ड्राइंग्स कहते हैं। और ड्राइंग्स का क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट। यहां पे विड्रॉ करा है तो यानी कि ड्राइंग्स इंक्रीज हुई है, इंक्रीज हुई है तो क्या हो जाएंगी? डेबिट हो जाएंगी सर। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। और सर बैंक से विड्रॉ करा है तो बैंक बैलेंस डिक्रीज, बैंक बैलेंस डिक्रीज तो सर क्रेडिट हो जाएगा। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट सर एंट्री हो जाएगी हमारे पास। अमाउंट हमारे पास से दे रखा है सर 2000 रुपीज। ब्रैकेट में सर हम अपने नरेशन लिख देंगे सर। विड्रॉ फ्रॉम फॉर प्राइवेट यूज नेक्स्ट एंट्री हमारे को दे रखी है सर अप्रैल 5 की, प्लेस्ड इन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एट बैंक बाय ट्रांसफर फ्रॉम करंट अकाउंट ₹50,000। मतलब हमने बिजनेस ने, यानी कि बिजनेस ने अपने करंट अकाउंट से 50,000 निकाल के अपने फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। तो क्या हुआ सर? फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज हो गया, करंट अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज हो गया। तो जिस अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज हो गया वो डेबिट हो जाएगा सर। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट डेबिट। और जिस अकाउंट से विड्रॉ करें उसका बैलेंस सर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो गया। डिक्रीज हो गया तो सर वो क्रेडिट हो जाएगा टू करंट अकाउंट। कितना है सर? 50,000। नरेशन आएगा क्या सर? बीइंग ट्रांसफर्ड टू फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट को शॉर्ट में हम एफडी लिखते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट फ्रॉम करंट अकाउंट सर। अब अगली जो एंट्री हमारे को सर दे रखी है वो अप्रैल 10 की है। एंट्री क्या है सर? गुड्स परचेज्ड एंड अमाउंट पेड बाय चेक ₹25,000। हमने गुड्स परचेज करे हैं और पेमेंट हमने चेक के थ्रू करी है। जब पेमेंट चेक के थ्रू करी है यानी कि हमने बैंक बैलेंस के थ्रू पेमेंट करी होगी, बैंक के थ्रू पेमेंट करी होगी। और पेमेंट करने का मतलब पैसा हमारे पास से गया है तो बैंक बैलेंस डिक्रीज हो गया तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और जब गुड्स परचेज करते हैं तो सर मैंने बताया परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं। अप्रैल 10 की एंट्री है सर हमारे पास। परचेज अकाउंट डेबिट और बैंक के थ्रू पेमेंट करिए, चेक के थ्रू तो सर टू बैंक अकाउंट एंट्री हो जाएगी। बीइंग गुड्स परचेज्ड बाय चेक या बाय बैंक, अमाउंट कितना है सर? 25,000 है सर। नेक्स्ट एंट्री हमारे को जो दे रखी है सर वो अप्रैल 15 की एंट्री है। क्या कह रखा है एंट्री में? गुड्स सोल्ड एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक, चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक ₹5,000। हमने गुड्स सेल करे हैं और जो पेमेंट हमारे को रिसीव हुई है वो चेक के थ्रू हुई है, यानी कि बैंक में पैसा आया हमारे पास। बैंक में पैसा आने का मतलब बैंक बैलेंस इंक्रीज तो डेबिट। और जब गुड्स सेल करते हैं तो सेल अकाउंट को हम क्या करते हैं सर? क्रेडिट करते हैं। एंट्री क्या होगी सर? चेक के थ्रू हमने पेमेंट रिसीव करी है तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया सर। बैंक बैलेंस इंक्रीज तो डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। और सर टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट क्यों? क्योंकि सर गुड्स सेल कर रहे हैं तो सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश और फॉर गुड्स सोल्ड एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक। कितने के सर?
5,000 रुपीज है सर। जो अकाउंट डेबिट हुआ है उसका अमाउंट सर डेबिट कॉलम में लिखेंगे, जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है उसका अकाउंट सर हम क्रेडिट कॉलम में लिखते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारे को दे रखी है सर अप्रैल 17 की, सोल्ड गुड्स टू राकेश अगेंस्ट चेक रुपीज 10,000। हमने राकेश को गुड्स सेल करे हैं और चेक के थ्रू करे हैं, यानी कि चेक में हमारे पास पैसा आएगा। लेकिन अप्रैल 17 में बोला है कि हमने गुड्स राकेश को सेल करे हैं बाय चेक, और अप्रैल 18 में बोला है चेक ऑफ राकेश डिपॉजिटेड इन द बैंक। मतलब क्या हुआ, 17 तारीख को राकेश ने जो चेक दिया था, हमने वो चेक 17 को बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया, हमने 18 तारीख को बैंक में डिपॉजिट करवाया। तो 17 को जो चेक था वो हमारे पास आ तो गया, लेकिन वो बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ। सर जब तक चेक को बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाएंगे तो बैंक बैलेंस तो इंक्रीज होगा नहीं हमारा। तो जब जो हम अभी एंट्री कर रहे थे, जैसे हमने यहाँ पे करी कि चेक के थ्रू पेमेंट रिसीव हुई है, तो हमने बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया था, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन ने बोला था कि चेक हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। बट यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला है कि 17 तारीख को चेक रिसीव हुआ है और 18 को बैंक में डिपॉजिट करवाया। तो सर जब बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे तब तो एंट्री कर सकते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि तब बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। बट जब चेक मिला है और बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया तो फिर क्या एंट्री करेंगे, तब सर हम चेक इन हैंड अकाउंट को डेबिट करते हैं, क्योंकि चेक हमारे पास आ गया। 17 तारीख को गुड्स सेल करे थे, चेक आ गया था हमारे पास, तो जो चेक हमारे को 17 अप्रैल को मिला है वो बैंक में अभी डिपॉजिट नहीं हुआ, तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं एज अ चेक इन हैंड अकाउंट। और सर डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सर चेक आया है हमारे पास, और चेक आना भी हमारी एक एसिटी होती है, क्योंकि वो अल्टीमेटली बैंक में डिपॉजिट होकर बैंक बैलेंस को इंक्रीज करने वाला है, इसलिए हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं ऐसे। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। और सर राकेश से गुड्स, राकेश को हमने गुड्स सेल करे थे, तो फिर टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड टू राकेश एंड चेक रिसीव्ड। कितना अमाउंट है सर हमारे पास, 15,000 है, 10,000 हमारे पास अमाउंट। और सर अप्रैल 18 के अंदर हमारे को ये बोला गया है कि जो चेक हमारे को 17 तारीख को राकेश ने दिया था, ये 18 अप्रैल को हमने चेक बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। जब बैंक में चेक डिपॉजिट करवा दे तो सर हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया अल्टीमेटली। तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा सर, बैंक अकाउंट डेबिट। और सर जो चेक इन हैंड अकाउंट को हमने यहां डेबिट करा था, इसको खत्म कर देंगे, इसको हम क्रेडिट कर देंगे टू चेक इन हैंड अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे सर, बीइंग राकेश चेक डिपॉजिटेड इन बैंक। अमाउंट क्या रहेगा सर, वही जितने का चेक था वही अमाउंट यहां पे भी आएगा, 10,000 रुपीज। नेक्स्ट एंट्री जो सर हमारे को दे रखी है वो है अप्रैल 18 की, परचेज गुड्स फ्रॉम विशाल अगेंस्ट बैंक ड्राफ्ट पेड बैंक चार्जेस। हमने विशाल से गुड्स परचेज करे 15,000 के, और पेमेंट हमने जो करी वो बैंक ड्राफ्ट के थ्रू करी है। सॉरी, बैंक ड्राफ्ट जो है बैंक बना के देता है उस अपने अकाउंट होल्डर को। हमने बैंक में से बैंक ड्राफ्ट बनवाया। जब हम बैंक ड्राफ्ट बनवाते हैं बैंक से, तो हम कुछ ना कुछ बैंक चार्जेस पे करते हैं बैंक को। ट्रांजैक्शन के अंदर हमारे को दे रखा है 100 रुपए का बैंक चार्जेस। ये कौन पे करेगा सर, जो बैंक ड्राफ्ट बनवा रहा है वो पे करेगा। इस ट्रांजैक्शन में हमने कुछ परचेज करा है विशाल से, तो पेमेंट हमें करनी है, तो बैंक ड्राफ्ट हमें बनवाना पड़ेगा। अब बैंक ड्राफ्ट हम बनवा रहे हैं तो सर बैंक चार्जेस भी हम पे करेंगे, और बैंक चार्जेस पे करना हमारा एक्सपेंस होता है सर। तो गुड्स परचेज जब करे हैं तो सबसे पहले चीज तो गुड्स परचेज कर देता है, हम परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। साथ के साथ बैंक चार्जेस हमने पे करे हैं, तो बैंक चार्जेस हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस इंक्रीज तो डेबिट, तो बैंक चार्जेस भी डेबिट होगा। और सर क्रेडिट क्या करेंगे, जब गुड्स परचेज करे हैं और पेमेंट बैंक ड्राफ्ट के थ्रू करी है, बैंक ड्राफ्ट के थ्रू करने का मतलब क्या हो गया सर, बैंक बैलेंस डिक्रीज, और बैंक बैलेंस डिक्रीज तो क्रेडिट हो गया सर। एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे सर, देखिए सबसे पहले चीज तो परचेज अकाउंट
डेबिट। दूसरा बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सर गुड्स जो परचेज करे हुए थे वो 15,000 के थे, तो परचेज अकाउंट को तो हम 15,000 से ही डेबिट करेंगे, और जो बैंक चार्जेस पे करे गए वो 100 रुपए के हैं, तो बैंक चार्जेस कितने से डेबिट होगा सर? 100 रुपए से। अब सर बैंक बैलेंस कितने से डिक्रीज हुआ? 15,000 के गुड्स परचेज करे थे तो 15,000 तो पेमेंट करने में चले गए, 100 रुपए के बैंक चार्जेस थे, 100 रुपए के बैंक चार्जेस से भी बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा, क्योंकि बैंक हमसे कैश तो लेगा नहीं बैंक चार्जेस के नाम पे, वो हमारे अकाउंट से पैसा कट कर लेगा। तो बैंक बैलेंस हमारा कितने से डिक्रीज हुआ सर? 15,100 से। नरेशन क्या आएगी सर इसकी? बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड पेड बैंक चार्जेस। नेक्स्ट एंट्री सर हमारे को जो दे रखी है वो अप्रैल 22 की है। चेक ऑफ राकेश डिसऑनर्ड। चेक ऑफ राकेश डिसऑनर्ड 17 अप्रैल को हमने उसको गुड्स सेल करे थे। 17 अप्रैल को हमने 17 अप्रैल को राकेश को गुड्स सेल करे थे, उसने हमारे को चेक दिया था, हमने एंट्री करी थी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 18 अप्रैल को हमने उसका चेक बैंक में डिपॉजिट करवाया, हमने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। अब अप्रैल 22 को जो राकेश का चेक था वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर होने का मतलब क्या है सर? जो चेक हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया था वो हमारा उसका जो चेक था वो क्लियर नहीं हुआ। क्लियर नहीं होने का मतलब डिसऑनर हो गया कि जो पैसा उस चेक के थ्रू हमारे बैंक अकाउंट में आना था, जो अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट होना था सर, वो क्रेडिट नहीं हुआ। तो उसमें क्या करेंगे सर? सबसे पहले चीज तो जो हमने बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड की एंट्री रिकॉर्ड करी थी, जिसमें हमने अपने बैंक अकाउंट को बैंक बैलेंस को इंक्रीज करके दिखा दिया था। अब बैंक बैलेंस तो इंक्रीज हुआ नहीं, क्यों? क्योंकि चेक ही कैंसिल हो गया सर, चेक ही डिसऑनर हो गया, तो बैंक बैलेंस तो इंक्रीज हुआ नहीं। तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे? उस बैंक बैलेंस को दोबारा से क्रेडिट करेंगे, दोबारा से डिक्रीज करके दिखाना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होगी सर? सर राकेश को हमने कुछ सेल करे थे, अब सेल कर दिए थे, उसने हमारे को चेक दे दिया था तो हमने एंट्री कर दी थी। अब सर राकेश हमारा डेटर बन गया, क्यों? क्योंकि उसको अभी हमारे को पेमेंट करना बाकी है। जो चेक उसने दिया था वो तो डिसऑनर हो गया, पेमेंट तो हुई नहीं, तो राकेश हमारा क्या बन जाएगा सर? इस एंट्री में डेटर बन जाएगा। सॉरी, तो एंट्री कैसे रिकॉर्ड करी जाएगी सर? अप्रैल 22 राकेश हमारा क्या बन गया सर? डेटर बन गया, तो राकेश अकाउंट डेबिट। दूसरा था जो बैंक बैलेंस हमने इंक्रीज करके दिखाया था उसको डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा तो आया नहीं बैंक अकाउंट में, टू बैंक अकाउंट। नरेशन क्या आएगी सर? बीइंग राकेश चेक डिसऑनर्ड। अमाउंट कितना है सर हमारे पास? अमाउंट हमारे पास सर है 10,000 रुपीज। नेक्स्ट एंट्री जो हमारे को दे रखी है वो सर अप्रैल 24 की है। रिसीव्ड बैंक ड्राफ्ट फ्रॉम राकेश एंड डिपॉजिटेड इन बैंक अमाउंट 10,000। सर अप्रैल 23 आई थिंक, सॉरी 24, अप्रैल 24 को राकेश ने हमारे को क्या दिया सर? बैंक ड्राफ्ट दिया, और बैंक ड्राफ्ट हमारे को अप्रैल 24 को मिला और उसी दिन हमने उसको बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। अब बैंक में डिपॉजिट करवा दिया तो हमारा बैंक बैलेंस क्या हो गया सर? इंक्रीज हो गया, क्योंकि बैंक ड्राफ्ट आ चुका, बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, पैसा आ गया, बैंक हमारा क्या हो गया सर? इंक्रीज हो गया। और जो राकेश हमारा यहाँ डेटर बना था सर, वो राकेश हमारा डेटर खत्म हो गया, क्यों? क्योंकि डेटर से पैसा मिल गया हमारे को। तो एंट्री क्या होगी सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू राकेश अकाउंट, और पर्सन का नाम लिखते हैं तो सर अपॉस्ट्रोफी एस लगा के लिखते हैं यहां पे भी। बीइंग बैंक ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम राकेश
कितने का बैंक ड्राफ्ट आएगा सर? सर जितने का वो डेटर था 10,000 रुपये का आया सर, पूरा पैसा पे कर दिया उसने हमारे को। और लास्ट एंट्री अप्रैल 30 के हमारे को दे रखी है सर, गुड्स रिटर्न बाय अमित कॉस्ट 8,000 रिटर्न टू विनोद अमाउंट 10,000। गुड्स रिटर्न बाय अमित, अमित ने हमारे को गुड्स रिटर्न करे हैं। सर अमित ने हमारे को गुड्स रिटर्न करने का मतलब क्या हो गया सर? अमित ने हमें गुड्स रिटर्न करे हैं, यानी कि अमित को हमने गुड्स सेल करे होंगे तभी उसने हमारे को वापस करे हैं। और उसने क्वेश्चन ने बोला रिटर्न टू विनोद, अमित ने हमें गुड्स रिटर्न करे, हमने विनोद को कर दिए। ठीक है, तो जो गुड्स अमित ने हमारे को रिटर्न करे यानी कि हमने अमित को सेल करे होंगे तो हमारे पास से वापस आ गए, और हमने वो गुड्स विनोद को रिटर्न करे यानी कि हमने विनोद से परचेज करे थे, हमने उसको वापस कर दिए। तो सबसे पहले चीज तो अमित ने जो गुड्स रिटर्न करे हैं उसकी एंट्री करते हैं। सर सेल करते टाइम हमने सेल अकाउंट को क्रेडिट किया था, अभी सेल वापस आ रही है तो सेल रिटर्न हो रही है। जब सेल रिटर्न होती है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करते हैं। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट सर। और सर सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो गया, इसके बाद क्या होगा सर? अमित को हमने गुड्स सेल करे, अमित ने हमें वो गुड्स वापस कर दिए। सर यहाँ पे ये बोला नहीं गया कि कैश में है या क्रेडिट में है, बट नाम दे रखा है, और जब नाम दे रखा होता है ना तो सर हम एज्यूम करके चलते हैं कि क्रेडिट, हमने जो गुड्स जो ट्रांजेक्शन करी वो क्रेडिट में करी है, यानी कि हमने जो अमित को गुड्स सेल करे थे वो क्रेडिट में करे थे। जब गुड्स सेल करे थे क्रेडिट में तो अमित को हमने अपना डेटर बनाया था, अब वो गुड्स उसने वापस कर दिए, तो वापस करने का मतलब सर डेटर खत्म हो गया हमारे पास से, अब हम इससे हमारे को कोई पैसा आने वाला नहीं है। तो डेटर इंक्रीज तो डेबिट और डिक्रीज तो क्रेडिट। Being goods returned by Amit, अब सर अमाउंट कितना आएगा? सर क्वेश्चन ने हमारे को गुड्स की जो कॉस्ट दे रखी है वो 8,000 है, बट हमने अमित को कॉस्ट पे तो गुड्स सेल करे नहीं होंगे, जाहिर सी बात है प्रॉफिट तो कुछ ना कुछ रखा होगा। तो कॉस्ट 8,000 दे रखी है और क्वेश्चन के अंदर जो गुड्स का हमने वो सेल वैल्यू है वो 10,000 दे रखा है। तो यहां पे तो अमित को तो हमने सेल वैल्यू पे गुड्स सेल करे होंगे ना सर 10,000, कॉस्ट में तो करे नहीं होंगे। कॉस्ट तो उस प्राइस को कहते हैं जितने में वो गुड्स हमें पड़ा, हमें 8,000 में पड़ा था, हमने अमित को 10,000 में सेल करा। इसी ट्रांजैक्शन में बोला है सर जो गुड्स हमें अमित ने रिटर्न करे हैं हमने वही गुड्स विनोद को वापस कर दिया। गुड्स विनोद को वापस करने का मतलब क्या हुआ? हमने विनोद से गुड्स परचेज करे थे, अब हमने वापस कर दिए। जब हम गुड्स परचेज करते हैं परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं, अब गुड्स जो परचेज करे थे वो वापस कर रहे हैं तो सर क्या होगा? परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब जब गुड्स विनोद को रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ पे भी अगेन ना चेक बोला ना कैश बोला और ना ही क्रेडिट बोला, बट नाम दे रखा है विनोद, तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि जो ट्रांजैक्शन हुई होगी वो क्रेडिट में हुई होगी। तो हमने जब विनोद को ऑन क्रेडिट गुड्स सेल करे थे, सॉरी विनोद से गुड्स परचेज करे थे ऑन क्रेडिट, तो हमने एंट्री रिकॉर्ड करी होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू विनोद। विनोद को हमने अपना क्रेडिटर बना लिया होगा, उसको पैसे देने थे। अब सर गुड्स वापस कर रहे हैं, जब गुड्स वापस कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा हमारा। ठीक, अब विनोद जो हमारा पहले क्रेडिटर था, क्योंकि उससे गुड्स परचेज करे थे, अब वो गुड्स वापस कर दिए तो क्रेडिटर भी हमारा खत्म सर, पेमेंट तो करनी होनी होगी अब उसको हमारे को। तो जब क्रेडिटर इंक्रीज होते हैं तो हम उसको क्रेडिट करते थे, अब क्रेडिटर हमारे डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी, लायबिलिटी डिक्रीज तो डेबिट सर। एंट्री कैसे करेंगे सर? अप्रैल 30 की एंट्री है। विनोद अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट बीइंग गुड्स रिटर्न टू विनोद। अब सर जो कॉस्ट हमारे को 8,000 दे रखी है वो कॉस्ट यहां पर आएगी क्योंकि हमने उससे 8,000 में गुड्स परचेज करे। कॉस्ट उस प्राइस को कहते हैं जितने में वो गुड्स हमारे को पड़े। एक बार फिर से हम इस एंट्री को समझते हैं। सर एंट्री बोल रही है कि हमारे को अमित ने गुड्स रिटर्न करे और वो गुड्स हमने विनोद को रिटर्न कर दिए। अमित ने गुड्स रिटर्न करे मतलब हमने अमित को सेल करे होंगे।
अब नाम दे रखा है तो हम मान के चलते हैं कि जो ट्रांजेक्शन हुई वो ऑन क्रेडिट हुई है। जब हमने अमित को गुड्स सेल करे होंगे तो हमने एंट्री करी होगी अमित अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अमित को डेबिट करा क्योंकि अमित हमारा डेटर बन गया। अब सर अमित वो गुड्स वापस कर रहा है, तो जब सेल करते टाइम सेल अकाउंट को हमने क्रेडिट किया था, अब वो सेल वापस आ रही है तो हम क्या करते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करते हैं। दूसरा, सेल जब सेल की एंट्री रिकॉर्ड करी थी तो सर अमित को डेटर बनाया था तो उसको डेबिट कर दिया था। अब वो गुड्स वापस आ गए तो डेटर खत्म हो गए, अमित पैसे देगा नहीं तो डेटर डिक्रीज तो क्रेडिट। और जो गुड्स वापस आए हमने वो गुड्स विनोद को वापस कर दिए। हमारे पास अमित से आए, हमने विनोद को दे दिए। विनोद को गुड्स रिटर्न करने का मतलब सर हमने विनोद से परचेज करे होंगे तब उसको हमने वापस करे हैं। जब विनोद से गुड्स परचेज करे थे ऑन क्रेडिट, क्योंकि नाम दे रखा है तो एज्यूम करके चलेंगे कि सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो गुड्स परचेज करने की एंट्री रिकॉर्ड करी होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू विनोद। परचेज जब गुड्स परचेज होते हैं तो हम परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं। दूसरा, जब क्रेडिट में परचेज करें तो सर हमारे क्रेडिटर बढ़ जाते हैं और हमारी जो क्रेडिटर है वो लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी इंक्रीज तो क्रेडिट। तो यहाँ विनोद हमारा परचेज करते टाइम हमारा क्रेडिटर था और वो इंक्रीज हुआ था तो हमने क्रेडिट कर दिया होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू विनोद के नाम से। अब वो जो गुड्स हमने उससे परचेज करे थे वो हम उसको रिटर्न कर रहे हैं। जब रिटर्न कर रहे हैं तो सर क्या होगा, जो हमारा क्रेडिटर बना था विनोद, हमारा वो क्रेडिटर खत्म हो जाएगा क्योंकि अब उसको हमें पैसे देने नहीं पड़ेंगे। पैसे क्यों नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि गुड्स वापस कर दिए हमने उसको। तो जब क्रेडिटर डिक्रीज तो डेबिट सर, क्योंकि लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज तो क्रेडिट, डिक्रीज तो डेबिट। तो यहाँ पे हमारा लाइबिलिटी खत्म हो गई, क्रेडिटर खत्म हो गए तो वो डिक्रीज हो गई तो सर डेबिट हो गया, विनोद अकाउंट डेबिट। और जब गुड्स परचेज कर रहे थे तो सर परचेज अकाउंट डेबिट हुआ था, यहाँ गुड्स वापस कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल। ये हमारे कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और इसी तरीके से हम जो अपनी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। और अगर आपका कोई भी क्वेरी है, कोई भी फीडबैक है हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे हम आपके सामने ऐसी वीडियोस लेकर आते रहेंगे, इसलिए बेल आइकन दबाना हमारे चैनल का ना भूलें। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। हेलो दोस्तों, होप डूइंग वेल। अगर आप हमारे आसपास रहते हैं और हमारा ये टीचिंग वीडियो आपको हेल्पफुल है, मतलब मेरा पढ़ाने का तरीका और समझाने का तरीका अगर आप पसंद करते हैं, तो आप फिजिकली आकर पढ़ सकते हैं हमारी कोचिंग सेंटर में। मैं कॉमर्स फील्ड से हूँ और कॉमर्स से रिलेटेड और भी सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे कोचिंग सेंटर में कॉन्टेक्ट करें फॉर फर्दर डिटेल्स रिलेटेड टू क्लासेस, बैच, फी एक्सेट्रा। और हमारा एप्लीकेशन भी डेवलपमेंट चल रहा है। होप सो 1 या 2 महीने में यह भी आपके सामने मैं लेकर आऊंगा। फिर आप इस ऐप पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम सारा कोर्स ऐप पर भी डालेंगे ताकि जो बच्चे दूर दराज के हैं वो भी हमारे साथ जुड़ सकें विद अ वेरी नॉमिनल फी। इस ऐप पर आप डायरेक्ट अपने टीचर से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आप अपना डॉट क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।